बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। वेलकम करती हूँ आप लोगों को शाज़िया के डेली व्लॉग में और आज की रूटीन के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज सोमवार का दिन है, यानी कि मंडे का दिन, और कल रोज़ा होगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ और घर के बाकी के एक्स्ट्रा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने कपड़ों को धो लिया है और स्पिनर भी कर लिया है। कपड़े धोने में तो बहुत वक्त लगा था। फिर उसके बाद मैंने मरीम नवाज़ जो राशन दे रही है तो वो लेने के लिए चली गई थी, इसलिए कि हुकूमत तो हमारी खाल उतारती है और बोटियाँ नोचती है, तो हमें भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए। और जब वहाँ पहुँची तो रश को देखकर मुझे इतना बड़ा शौक़ लगा और बहुत ही ज़्यादा हैरानगी हुई कि बहुत ही ज़्यादा रश था, तो इस तरह कैसे राशन मिलेगा। लेकिन क्या किया, किराया लगा कर गई थी और वक्त निकाल कर, तो इसलिए बैठ गई उधर और इंतज़ार किया। और जब इंतज़ार की बारी ख़त्म हुई तो वहाँ मेरे मैसेज पर माज़रत का मैसेज आ गया, तो फिर मैं मायूस हुई और घर आ गई। यकीन जाने घर पर राशन ख़त्म था, बिल्कुल घी नहीं था, तो मैंने इसलिए ट्राई कर लिया और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, खड़ा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वहाँ बैठ गई और अपनी लाइन में कह दिया था उनको कि मैं बाद में आ जाऊंगी। और फिर मैं बैठकर इंतज़ार किया था और वहाँ के इंतज़ामिया को कहती रही मेरा स्कैन कर दें, अगर मैसेज नहीं आता तो मैं जल्दी चली जाती हूँ घर। लेकिन इतने बदतमीज़ थे, लोगों की रिश्वत चल रही थी, कोई बोतल पिला कर स्कैन करा लेता था, कोई अपने रिश्तेदारों के आकर 10 12 15 इस तरह स्कैन कराता था। लाइन किसी के ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बस वहाँ पर यही सारा दिन देखती रही और जलती रही कि किस तरह बदतमीज़ हैं वो लोग। अगर मेरा स्कैन कर देते तो मैं जल्दी घर आ जाती। रिश्तेदारों में, मोहल्ले वालों में सभी तकसीम करते हैं राशन, लेकिन किसी को हम नज़र नहीं आते। लोग चाहते हैं कि हमसे मांगें, हमसे कहें, लेकिन मैं कभी भी ना मांगूंगी किससे और ना ही कहूँगी। जब उनको अपने आप नज़र नहीं आता तो मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा साल हम लोग जिस तरह खाते हैं उसी तरह हम रमज़ान में खाते हैं। अल्लाह ताला रहम करने वाला है और करम करने वाला है, और हमारे नसीब में जितना राशन होगा वो अल्लाह ताला हमें देगा हमारे रिज़्क़ से। और अल्लाह ताला के ख़ज़ानों से हमें चाहिए रब्बुल आलमीन हमारी किस्मत को चमका दे, ताकि हम भी अपने अच्छे तरह रोज़ा अफ्तार कर सकें और दूसरों को भी रोज़ा अफ्तार करा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के रूटीन के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज बनाने लगे हैं हम चने की दाल और चिकन। मैं चने की दाल को इस तरह बनाऊंगी जैसे हलीम बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। तकरीबन मैंने एक प्याज काटी थी और मैंने यहाँ सब्ज़ मिर्चें 4 अदद कटिंग की है। प्याज और सब्ज़ मिर्चें काटने के बाद मैंने टमाटरों को काटा है। यहाँ पर 2 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने काट लिया है। और अब 1 पाव चने की दाल है, इसको मैंने अच्छे से चुन लिया है, पत्थर वगैरह निकाल कर इसको भिगोया है और अच्छी तरह धो लिया है। 1 डेढ़ घंटा भीगने के बाद इसको मैंने अब मसाले शामिल कर देती हूँ। इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज ये डाल दिए हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। चिकन बॉयल होने के लिए रखा था, मैंने कोई और रेसिपी बनानी थी। जब बच्चों ने कहा मुझे कि मम्मा आज चने की दाल और चिकन बनाएं, तो मैंने अपना इरादा चेंज किया और फिर मैंने चने की दाल भिगो दी। अब यखनी को दाल में यूज़ करेंगे। दाल में मैंने शामिल कर दिया यखनी और अब पिसे हुए मसाले शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हस्ब ज़रूरत कलौंजी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और कुछ कुटे हुए गरम मसाले, इलायची, लौंग, कड़ी पत्ता। और अब इनको हिला लेते हैं और मिक्स करने के बाद रख देते हैं अपने चूल्हे पर। चूल्हे को मैंने ऑन किया है और अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारी दाल में बॉयल आ चुका है और अब दाल को हिला लेते हैं। और हमको इसी डोई के साथ ही घोटा लगाना है, जब भी हम दाल को देखेंगे उसी से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा चिकन जो बॉयल था उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में रेशों में तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन हो चुका हमारा तैयार। और अब दाल में फिर बॉयल आया है, तो अब इसको फिर हम चेक कर लेते हैं। और अब यहाँ पर देखते हैं दाल हमारी गल गई है और इसको हम अच्छी तरह घोटा लगाएंगे, डोई से अच्छी तरह मैश करेंगे। हमें बिल्कुल ही मैश करनी है दाल को, कोई दाना नहीं इसमें छोड़ना। जिस तरह हलीम होता है घोट कर बनाया जाता है, उसी तरह मैं दाल और चिकन को बनाऊंगी।
बहुत ही ज़्यादा इन दोनों को अच्छी तरह रगड़ेंगे और मिक्स कर देंगे ताकि दाल और जो है चिकन हमारा मुकम्मल तौर पर एक जैसा मिक्स हो जाए। और अब चिकन को दाल में शामिल करने के बाद इसको फिर मैश करेंगे, अच्छी तरह घोटा लगाएंगे। बहुत ही ज़्यादा रगड़ने के बाद इसको अच्छी तरह रेशों में हो जाए हमारा चिकन, बहुत अच्छी तरह बारीक बारीक जिस तरह रेशे होते हैं इस तरह नज़र आना चाहिए, तभी मज़ेदार दाल और चिकन बनेगा। बिल्कुल हलीम की तरह खाने में टेस्ट होगा। दाल और चिकन को हमने काफ़ी मैश किया है और अब यहाँ पर हम पानी शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। और पानी को डालने के बाद हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे दरमियानी मीडियम आंच पर, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से गल जाए बिल्कुल। और अगर फिर भी दाना रह जाता है तो फिर भी हम दोबारा से मैश करेंगे। तो अब दाल को पकने के लिए रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दाल में आ चुका बॉयल और हमारी दाल माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पर बारीक अच्छी तरह रेशों में पक चुकी है। और यहाँ पर अब हम उतार लेंगे। इस कंडीशन में ज़्यादा पकाएंगे तो थिक हो जाएगी, वैसे भी पकने के बाद ठंडे होने पर दाल सख्त हो जाती है, इसलिए अब यहाँ पर उतार लेते हैं और इसमें ज़्यादा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की दाल बनी है। और अब हम तड़का लगा लेते हैं। और तड़का किन चीज़ों से लगाएंगे आपको मैं दिखाती हूँ और बताती हूँ। घी को मैंने कर लिया गरम और इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल की है। प्याज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हलीम की दाल में, तो यहाँ पर चने की दाल में मैंने प्याज का तड़का लगाना है और साथ ही इसमें गरम मसाला शामिल कर दूँगी और ज़ीरा। और अब ज़ीरा डाल देती हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं वरना हमारा तड़का जल जाएगा। और तड़का हमारा तैयार हो चुका है, अब लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी दाल बनी थी और बहुत ही अच्छा इसका तड़का लगा था। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी लुक आ रही है तड़के की, और बहुत ही मज़ा आया था दाल खाने का। और चिकन आपके पास ज़्यादा नहीं होता तो कम चिकन में इतने मज़े की दाल बनाएं और सबको खुश कर दें। तो यहाँ पर हम अपनी दाल को डिश आउट कर लेते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। और जिस बहन भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो जज़ाकल्लाह खैर, जिसने नहीं किया तो जल्दी से कर दें। आप लोग कंजूसी ना किया करें लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने में। और मुझे कमेंट कीजिएगा कि दाल हमारी किस तरह लगी। हलीम की तरह घोट कर मैंने बनाई है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार दाल। कम चिकन में आप ऐसी दाल बना कर खाएँ, किसी को शिकायत भी नहीं होगी, किसी को बोटियों का भी मसला नहीं बनेगा। हाँ, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को चिकन और चना दाल की रेसिपी कैसी लगती है, आप लोग शौक़ से खाते हैं। और ये बहुत ही मज़े की होती है, हलीम की तरह ज़्यादा दालें नहीं होती, ज़्यादा आपके पास खर्चा करने के पैसे नहीं होते, तो आप इस तरह की सादा हलीम दाल बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा और आप सब खुश होंगे। और अब अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपकी हर मुश्किल दूर हो। आप जो सोचें अल्लाह ताला बिन मांगे ही दे दे। और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। आपके घरों में अगर कोई बीमार है तो उनको सेहत दे, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनको करवट करवट जन्नत फिरदौस में जगह दे। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। हाँ, तो कल पहला रोज़ा और इंशाअल्लाह हम सब रोज़े रखेंगे और इबादत करेंगे। और आप लोग भी कीजिएगा, रोज़े रखें, तरावी पढ़ें और अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। झूठ चुगली और गलत कामों से परहेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में हिस्सा लें, फजूल ना बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह करें। और ये इबादत का महीना एक बार ही आता है साल में, तो जितनी इबादत करनी है कर लें और जितने ख़जाने अल्लाह ताला से लूटने हैं वो लूट लें। और मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन।